बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान के। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हर दिन की तरह आज भी हम अमृतवाणी से शुरुआत करते हैं, जो हमारे आचार्यों ने दिया हुआ राधा कृष्ण से नाम रूप गुण लीला के ऊपर आधारित है। ऐसे अमृतवाणी का आज हम फिर से शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और हम अमृतवाणी के उपरांत हम तुरंत चैतन्य चरितामृत को लेने वाले हैं। तो हम अमृत ही अमृत ले रहे हैं सभी। और अमृत का जो हम इस संसार में बहुत दुखी है, इस संसार में ये दावा नल की तरह है। संसार दावा नललीडलोका तृणाय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु कृपा बरसाते हैं और गुरु की कृपा से ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है। जिनके ऊपर गुरु की असीम कृपा हो जाती है, तो ऐसे शिष्यों के हृदय में सब कुछ आ जाता है। ऐसे सब कुछ उनका गुरु के चरणों में बैठकर उनके चरण नख की ध्यान करने मात्र से उनका जो ऐसे जो शिष्यों का जो रास्ता है बिल्कुल साफ हो जाता है। उनका रास्ता स्पष्ट हो जाता है। मुझे क्या करना है, इसके आगे चलकर हमको क्या करना है और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। क्या कृष्ण भावना भावित है और क्या कृष्ण भावना भावित नहीं है। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियस एंड व्हाट इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस। तो वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं और वो जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है उसको छोड़ देते हैं, और जो कृष्ण कॉन्शियस है उसी को पकड़ के वो आगे चलते हैं, जिनका श्रद्धा गुरु के श्री चरणों में है। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, संसार की जो दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने एकाग्र चित्त से शुद्ध उनका जो मार्ग है स्पष्ट हो जाता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई हो तो रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ऐसे हमको कुछ ऐसा जो कुछ विधि विधान है जिसको पालन करने से हम कृष्ण भावना में खूब आगे बढ़ेंगे। और यही एकमात्र उद्देश्य है जो हम सवेरे के समय में अमृतवाणी सुन रहे हैं, ये दिव्य उपदेश सुन रहे हैं जो हमारे पूर्व आचार्य के उपदेशों के ऊपर आधारित है। आइए अभी हम एक भगवान का, क्योंकि भगवान ही आनंद के सागर है और ऐसी सुंदर राधा और कृष्ण की जो सुंदर लीला के ऊपर आधारित हमारे आचार्यों ने गाया हुआ, और हमारे चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी से भी ऐसे राधा कृष्ण के दिव्य लीला के पद को सुनते थे और भाव विभोर हो जाते थे। ऐसे सुंदर सुंदर पद है हमारे आचार्यों ने दिया हुआ। ऐसे एक सुंदर पद को हम अभी गा लेते हैं। हरे सखी गणागमन
गणागमन। प्रसंग ऐसा है कि अभी राधा जी, उन्होंने रात के समय में उनका जो, जैसे कि कृष्ण का दूध, खीर, घन दुग्धम, ये सभी दूध के पदार्थ और अनेक प्रकार का उनका मिष्टान भोजन आदि पूरा हो जाता है। यशोदा मैया उनका खिला पिला के उनको सुला देती है श्याम सुंदर कृष्ण को। तो कृष्ण अपने शयन मंदिर में सो जाते हैं। उसी प्रकार इधर तुलसी आ जाती है। तुलसी का राह देख रही होती है राधा अपने घर पर, और जब राधा जी आने के बाद जटिला भी उनको बता देती है कि हे मेरी बेटी, हे मेरी मैया, हे मेरी माँ, हे राधे, आप भी भोजन पान कर लो। तो वो अपने जो मंदिर में, अपने घर में जाकर राधा अपनी भोजन पान कर लेती है, और राधा जी भी उधर अपना भोजन लीला होती है। राधा का भी भोजन लीला होती है, और राधा का भोजन लीला होने के बाद, और राधा के सेवा में हमेशा वो दासियाँ रहती है। वो दासियाँ है, वो सबसे बड़ी सौभाग्यशालिनी दासियाँ हैं जिनको राधा के दासियाँ बोलते हैं, और वही है मंजरियाँ, जो है तुलसी मंजरी, रूप मंजरी, लवंग मंजरी। ये हमारे षड गोस्वामीगण सभी मंजरियाँ हैं, और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है, और हमारी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो नयन मंजरी है। ऐसे हमारे प्रभुपाद से लेकर सभी हमारे आचार्य लोग हैं, बड़े बड़े मंजरियाँ हैं जो राधा और कृष्ण की सेवा में जुड़े हुए हैं। और हमारे जो गुरु वर्ग है, ये सभी कुछ छोटी छोटी सुंदर सुंदर मंजरियाँ हैं जो राधा की सेवा में है। ऐसा हमारा सुंदर परंपरा है, हमारी जो वैष्णव परंपरा है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली है जिसके ऊपर गुरु की विशेष कृपा हो गई हो, जिनका हरि नाम में लगन हो गया हो, जो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ हो। इन सभी भक्तों को गोपनीय रूप से ये सभी कुछ भाव प्रकट होते हैं, वो उन्हीं का भाग में आता है जिनके ऊपर विशेष कृपा हो गई हो, और जो भक्ति में खूब तरक्की किया हो, उन्हीं के ये जो वस्तु है, उन्हीं का ये धन है। बाकी लोगों को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सबके ऊपर कृपा होगी। चाहे हम किसी का निंदा भी नहीं करते, जो पहली सीढ़ी पर है, कृष्ण भक्ति के जो पहली सीढ़ी पर है, वो भी हमारे लिए आदरणीय है। क्यों? वो पहली सीढ़ी पर जो भी भक्त है वो भी हमको आदरणीय इसलिए है क्योंकि पहली सीढ़ी से वो दूसरी सीढ़ी पर जाएगा, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर जाएगा, एक दिन वो भी आखिरी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा या मध्य की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, धीरे धीरे करके वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। इसलिए जो भक्त पहली सीढ़ी पर है वो भी हमारे लिए खूब आदरणीय है, उनको हम डिस्करेज नहीं करते हैं। तो सभी के सभी हम अलग अलग स्तर पर, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिवोशन, डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिवोशन। सभी को इस सुंदर अमृतवाणी सत्संग में और चैतन्य चरितामृत के सवेरे के जो वर्ग में आप सभी प्रकार के सभी भक्तों को स्वागत है। तो इधर राधारानी के जो महल में राधारानी जब सो रही होती है, मंजरीगण उधर उनकी सेवा में होती है। राधा रानी जो कृष्ण के अभिसार के लिए उठ के बैठ जाती है, उत्कंठिता से वो राधा को, श्याम सुंदर को मिलने की उत्कंठता से वो उठ के बैठ जाती है अपने पलंग पर, और दासियाँ यानी कि मंजरियाँ उनकी सेवा में होती है। तो उतने में जो सभी सखीगण वो अपने अपने घर में सज धज के वो राधा के पास आ जाते हैं, और मंजरियाँ उनकी स्वागत करती है, और मंजरियाँ उनको आसन देती है बैठने के लिए। वही पद को हम आज ये पद को हम पूरा गा लेते हैं और उसका हम अर्थ भी समझ लेंगे। सखी गण आगमन, सखी गणों का आगमन होता है। सखी गण आगमन देखिया हरीश मन। और इन सखी गणों का आगमन देखते ही सभी सखी गणों का आगमन देखते ही
हर एक भक्तों का जो मन है वो हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है सखी गणों को देखते ही, क्योंकि ये सखियां साधारण नहीं है, ये भगवान की अंतरंग शक्तियां हैं। तो ये सखी गणों का, गोपियों का दर्शन करते ही भक्त लोग बहुत ही प्रसन्नित होते हैं, आनंदित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी इन गोपियों का नाम लेते हैं, गोपी 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 करके बोलते हैं, राधे 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 करके बोलते हैं, क्योंकि इनका जो प्रेम है ये प्रेम का पराकाष्ठा है। सखी गणा आगमन रे, सखी गणा आगमन, देखिया हरीश मन, धनी उठी बोसी, धनी उठी बोसी, धनी उठी बोसी, धनी उठी बोसी। धनी, धनी यानी कि हमारी राई श्री जी राधा रानी, वो उठ के बैठ जाती है। धनी धनी उठी बोसी, सेज माजे, धनी उठी बोसी, सेज माजे। अरे सखी गणा आगमन, देखिया हरीश मन, धनी उठी बोसी, धनी उठी बोसी, सेज माजे। नयान का चली कोरे, नयान नयान का चली कोरे, नयान का चली कोरे, मुखानी पाकले नीरे, नयानी का चली कोरे, मुखानी पाकली नीरे, रजनी समाना, अरे रजनी समाना, कोरी साजे नयन समाना, सेज माजे। अरे नयन समाना, कोरी साजे। गुणवती सबहुजे, गुणवती सबहुजे, जान मदन मोहन माना, मदन मोहन माना, मोहन कारण, मदन मोहन माना, मोहन कारण। कुंचित केशरविणी,
राधा रानी का सुंदर वेश सजाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है अभी श्याम सुंदर को मिलने के लिए। राधा रानी के भाव के अनुसार सभी सखियां मंजरियां रहती है, और मंजरियों का जो सुख है, राधा रानी के सुख में उनका सुख है, राधा रानी के दुख में उनका दुख है। और राधा रानी में जो भी भाव प्रकट होते हैं वो मंजरियों में अपने आप प्रकट होते हैं, क्योंकि वो सभी मंजरियां राधा रानी के साथ समान रहते हैं, राधा रानी के साथ तदात्म्य में रहते। तदात्म्य का मतलब है दे आर वन विथ राधा रानी। राधा रानी में जो भी भाव लक्षण प्रकट होते हैं वो मंजरियों में अपने आप प्रकट होते हैं, क्योंकि राधा रानी के जो अलग अलग वो अंग ही है। ये जो मंजरियां हैं राधा रानी से अभिन्न है, उनके हर भाव में वो बिल्कुल राधा रानी के में जितने जो भी भाव प्रकट होते हैं वो सभी मंजरियों में प्रकट होता है। इसलिए भक्ति में राधा रानी को जो सबसे पराकाष्ठा का सबसे उन्नतोज्ज्वल रस जो राधा रानी को प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो मंजरियों को अपने आप प्राप्त होता है। इसलिए मंजरियों का जो ये सबसे ऊंचा पदवी है, तो इससे भी ऊपर और कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इसी उन्नतोज्ज्वल रस को देने के लिए आए हैं। अनार्पित चारिम चिराट करुण्यावतीर्ण कलो समर्पितुम उन्नतोज्ज्वल भक्ति रस श्रियम हरिपुरट सुंदर कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्मृतो वा सच्चिदानंद सचिनंदन। ये सचिनंदन गौर हरि गौरांग महाप्रभु सबसे उन्नतोज्ज्वल रस को हमको देने के लिए आए, और हम उसको अभी आस्वादन कर रहे हैं अमृतवाणी के माध्यम से। अभी हम सब के सब भक्तगण उसको आस्वादन कर रहे हैं, और वही जो सबसे उन्नतोज्ज्वल रस है जो मंजरियों को प्राप्त होता है, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, गुण मंजरी, तुलसी मंजरी, इन सभी को प्राप्त होता है ये जो सबसे उन्नतोज्ज्वल रस भगवान की कृष्ण भक्ति में। और उसी उन्नतोज्ज्वल रस को हम सबको प्रदान करने के लिए आए हैं, और किसी का भी योग्यता अयोग्यता ये कुछ देखते नहीं। गौरांग महाप्रभु खूब कृपा बरसा रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे जो भक्तगण हैं वो ज्यादा से ज्यादा 99% जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है और उनके जो भक्तगण हैं वो ज्यादातर मंजरियां ही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसी उद्देश्य को, उसी चीज को देने के लिए आए। बहुत सारे ऐसे अनेक कई संप्रदाय हैं, उनको वो हो सकते हैं रागानुगा भक्त वो हो सकते हैं भाव भक्त हो, बिल्कुल सहचरी भाव हो या गोपी भाव हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो रूपानुग हो, वो है ना, वो सब कुछ होंगे। यानी कि क्या बोलते हैं, एक होता है जो भगवान की जो प्रेम में जो अनेक अनेक ये रहता है, क्या बोलते हैं, रागानुगा, वो रागानुगा हो सकते हैं। जो अनेक संप्रदाय के जो लोग हैं जो है वो रागानुगा हो सकते हैं, लेकिन रूपानुगा कभी नहीं हो सकते। जो रूपानुगा जो देन है सिर्फ एक और केवल मात्र गौड़ियों का सबसे बड़ा धन है, जो है रूपानुगा। परकीय भाव रस जो है, जो चैतन्य महाप्रभु सबसे उन्नतोज्ज्वल रस दे रहे हैं, वो केवल और केवल मात्र जो रूपानुगा गौड़ियों का एक सबसे बड़ा धन है, जो हम इतने बड़े भाग्यवान हैं, हम इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं गौड़ीय हूँ, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं रूपानुग हूँ, और उसके साथ साथ में मैं प्रभुपादानुग हूँ। तो मेरे सोने में सुहाग है मेरे जैसे भक्तों के लिए। हम सभी भक्त लोग इतने इससे समझ सकते हैं कि हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़ा उन्नतोज्ज्वल रस को दे रहे हैं, जो राधा रानी को जो मिलने वाला जो सुख है, आनंद है, जो मंजरियों को मिलता है, और वही आनंद जो मंजरी भाव साधन भजन करने वाले हम जैसे भक्तों को प्राप्त होता है। इसीलिए ये जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो पद को गाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को सुनाते हैं, चैतन्य महाप्रभु में अष्ट सात्विक विकारों से भाव विभोर होते हैं। रोमांच कंप पुलक से वो रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरा श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु जो है, गुरुजन है हमारे परंपरा में, वो भी इसी भाव को रोमांच कंप पुलकित हो जाते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु से द्वारा ये परंपरा से आया हुआ है। अगर आप बोलेंगे कि अरे हमको तो
हम तो इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम में कोई ऐसे कुछ लक्षण नहीं है, तो आप इस चैन को पकड़ के रखो। अगर आपको लगता है कि अरे ये भक्त हमको भगवत धाम लेके नहीं जाएगा, क्यों चिंता करते हो, तो वो भक्त आपको चैन को पकड़ के रखना ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको लगेगा ये नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम, आपको तो प्रभुपाद जी तो है, उनके ऊपर तो श्रद्धा है कि नहीं आपको। आप बोलोगे नहीं, हमारे प्रभुपाद जी को कहाँ देखा है हमने, वो तो हमको आमने सामने, तो हमारी जो योग्यता की कमी है, सब कुछ है हमारे सामने, ठीक है। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु तो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नहीं, वो भी हमको, आपको लग रहा है अभी भी शंका आ रही है, हाँ, तो संशयात्मा विनश्यति ऐसे बोला गया, संशय जितना करते उतना हमारा दुर्गति होती है। पूरा विश्वास रखना चाहिए हम सबको। हमारे सारे आचार्यों को भगवान मिल गए तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हाँ, तो ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं तो उनके फिर ऊपर भी है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी है, भक्ति विनोद ठाकुर जी भी है, तो वो भी नहीं लेके जाएंगे आपको, ठीक है, वो लेके नहीं जाएंगे। फिर षडगोस्वामी गण है, उनके ऊपर तो विश्वास है कि नहीं। आप बोलोगे नहीं, वो भी नहीं, तो फिर उसके ऊपर भी और चैतन्य महाप्रभु तो है आपके, तो आप चैतन्य महाप्रभु, हा गौर हा निताय हा गौर, गौरांग महाप्रभु, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, गौरांग महाप्रभु का नाम लेते ही भाव विभोर, चाहे वो अपसंप्रदायी व्यक्ति भी, अवला बउला, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति भी जब गौरांग महाप्रभु का जो कीर्तन करते हैं तो उनको भी भगवान मिल जाते, वो भी भाव विभोर हो जाते। यानी कि गौरांग महाप्रभु का नाम इतना ये है, तो हरे कृष्ण महामंत्र से भी ऐसे बोला गया है। गौरांग महाप्रभु का जो पंचतत्व मंत्र हम जब गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, इसको गाने मात्र से आपको रोने लगोगे, फूट फूट के रोने लगोगे। हाँ, तो क्योंकि गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस कलयुग में बहुत परम दयालु अवतार है। उनका नाम लेते ही जो लोटपोट करते हैं अनेक अपसंप्रदायी लोग भी, हाँ, तो फिर हम प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो हम जैसे भक्तों का क्या कहना। तो हमको तो ये अवश्य, हमारी जो अवस्था, ये जो धन है, हम अधिकारी है, हमको तो अवश्य मिलेगा इन सब चीजों को। अगर आपको इन परंपरा से कोई भी आपको लग रहा है कि भगवत धाम लेके नहीं जाएगा, कम से कम चैतन्य महाप्रभु तो है, तो इसलिए इस परंपरा की जो श्रृंखला को, चैन को पकड़ के रखो, उसको पकड़ के रखो। कोई ना कोई उसको खींच लेगा, उस चैन को खींच लेगा। अपने गुरुजन, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वो उस चैन को खींच लेगा। अगर वो भी नहीं खींच रहे तो परम गुरुदेव खींच लेगा। अगर वो भी नहीं खींच रहे तो परमेष्टि गुरु खींच लेगा। वो भी नहीं खींच रहे तो हमारी परंपरा में षड गोस्वामी गण, सभी लोग खींच लेंगे। अगर आपको लग रहा है कोई भी नहीं खींच रहा, तो आपको इतना तो विश्वास है, आप अभी इतने दिनों से चैतन्य चरितामृत को सुनते आ रहे हो, तो गौरांग महाप्रभु जो चैतन्य चरितामृत हम सुन रहे हैं, उस गौरांग महाप्रभु तो खींच लेगा इस चैन को। तो इसलिए वंदे गुरु श्री चरण अरविंद, पूरा विश्वास करो, इस श्रृंखला को पकड़ के रखो। इस चैन को पकड़ के रखने से कोई ना कोई तो खींच लेगा इसको, और आप भगवत धाम अवश्य जाओगे। तो इधर वही बात बताया गया है, तो कि राधा रानी का जो उनका वेणी का गुंथन भी करते हैं ये सभी सखियां मंजरियां। कंची कुंचित केशर वेणी, कुंचित केशर वेणी, कुंचित केशर वेणी, कालो जाने साजनी, कुंचित केशर वेणी, कालो जाने साजनी।
जैसे कि कल हम सुन रहे थे, पूर्णिमा के समय में जो सभी गोपियां जब श्याम सुंदर को मध्य रात्रि में जब मिलने जाती है, वो सभी के सभी कौन से रंग का जो कपड़े पहन लेती है? श्वेत रंग के, है ना। और अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है तो वो कौन से रंग का कपड़े पहन लेंगे? नील वर्ण के। तो जो समय के अनुसार नीला वसना धनी, नीला वसना धनी, मंडित बेलो तनी, नीला वसना धनी, नीला वसना धनी, मंडित बेलो तनी, नीला भूषण पारी, नीला भूषण पारी, रंगे अभी अगला पद को हम अगला प्यार को सुन लेते हैं। ये पद को मैं पूरा गा लेता हूं, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। नीला नीला कमला हाथे, हाथ में नील कमल लिया हुआ है। नीला कमला हाथे, चरलो मनोरथे, नीला कमला हाथे, चरोलिका मनोरथे, नीला कमला हाथे, चोराली मनोरथे, सारथी राजे, नीला कमला हाथे, चोराली मनोरथे, सारथी राजे, मन मथ बाजी, अरे मन मथ बाजी, साजीता है जोरलो तोरलो कुल भाय लाजे, जुबती घटलोई, अरे जुबती घटालोई, बैठाली रसवती, खाने खोने चीत ऊंचाते, तब कवि शेखर होयालो भाईरा, हेराईते नागर बाटे, सखी गण आगमन देखिया हरिशमन, सखी गण आगमन देखिया हरिशमन, धरे मुठी
अभी इसका मैं पूरा का पूरा अर्थ आपको समझा के बता दूंगा। तो आपको ये इतना तो पता चल गया है कि जो धनी है, धनी यानी कि राई, हमारी जो श्री जी है, श्री जी का जो सब सखियां उधर पहुंच जाती है श्री जी के महल में, राधा रानी के शयन मंदिर में जब पहुंच जाती है, सभी मंजरियां उनकी स्वागत करती है, उनको आसन देती है, और तो वो सभी के सभी हर्षित हो जाती है। देखिया हरीश मन, सभी के सभी प्रसन्न हो जाती है सखियों को देखकर, और खास करके धनी राई राधा रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि मेरी सखियां आ गई है, मेरी सभी सहेलियां अभी आ गई है। अभी बस इतना ही समझ लो कि श्याम सुंदर को मिलने में अभी ज्यादा देरी नहीं लगने वाली। उनका यही बात है, उनको ये पक्का हो जाता है, यकीन हो जाता है कि अभी हमको श्याम सुंदर को मिलने के लिए ज्यादा देरी नहीं लगने वाली। इसलिए धनी राधा रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, और राधा रानी के सुख में मंजरियों का सुख, तो राधा रानी की जो प्रसन्न मुद्रा को देखकर, उनकी प्रसन्नता से भरा हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा को देखकर जो मंजरियां भी वो भी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। वो क्योंकि राधा रानी के सुख में उनका सुख है, वो भी आनंदित हो जाती है, बहुत ही खुशियां मनाने लगती है। और फिर क्या होता है कि राधा रानी को सभी जो सखियों को मदद करती है, जो मंजरियां और सभी सखियां राधा रानी को सजाती है, धजाती है। और तो वो जो राधा रानी जब हर्षित होकर प्रसन्नता से उठ करके बैठ जाती है और अपने आंखों को मिचोने लगती है ऐसे राधा रानी। हाँ, तो इधर वही बात बताया गया है, नयान काचली कोरे, नयान काचली कोरे, मुखानी पाखले नीरे। मुखानी पाखली नीरे यानी कि उनके जो चेहरे को, जो उनको झरी से, स्वर्ण झरी में पानी लेके आते हैं मंजरियां, और राधा रानी अपने हस्त मुख जो प्रक्षालनम करती है, मुंह को धो लेती है, उनका चेहरे को धोया जाता है, और मुलायम वस्त्र से उनके चेहरे को पोंछा जाता है, उनके हाथ को पोंछा जाता है, और उनको फिर इतने सुंदर तरीके से नाइट ड्रेस पहनाया जाता है। राधा रानी को सुंदर तरीके से उनको नील वर्ण के वसन को पहनाया जाता है जो मंजरियों के द्वारा। और गुणवती गुणवती सब हुजे, जान ये उद्देश्य मदन मोहन मन मोहन कारण। उनको 16 श्रृंगार से सजाया धजाया जाता है राधा रानी को। गुणवती न्यू एग्जैक्टली व्हाट हर पर्पज वॉज। और मध्य रात्रि में सज धज के ये सभी गोपियां श्याम सुंदर को मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी ये जो रात का लीला चल रहा है, अभी रास लीला का प्रसंग आ गया, इसको नक्त लीला भी बोला जाता है। और उनको बहुत ही अनुपम तरीके से उनको सजाया धजाया जाता है राधा रानी को। और जो मदन जो कामदेव भी वो मोहित हो जाए, इस प्रकार का जो उनको सजाया जाता है। इसलिए जो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं वो है मदन मोहन है। मदन मोहन जो है कामदेव को भी, कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, क्योंकि वो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं। लेकिन इधर राधा रानी को इस तरह से सजाया जाता है, एक कामदेव तो छोड़ो, कामदेव के भी देव है, वो है परम देव है, वो है कृष्ण है, उसको भी मोहित करने वाले हैं। कृष्ण जब कामदेव के द्वारा मोहित हो जाते हैं तो ऐसे कृष्ण को भी मोहित करने वाले जो राधा रानी है, इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी है। तो ऐसे उस तरीके से उनको राधा रानी को, यानी कि राधा रानी के जो सुंदर रूप के द्वारा कामदेव भी पूरा फीका पड़ जाता है, तो मदन मोहन मन मोहन कारण और कोरोतर निरूपम वेश, इस प्रकार से उनको सुंदर तरीके से उनके आउटफिट्स पहनाया जाता है। सज धज के वो जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ इतना सुंदर भारी ड्रेस को उनको पहनाया जाता है, नीलांबर को पहनाया जाता है क्योंकि कृष्ण पक्ष में। और उनके हाथ में नील कमल को भी दिया जाता है, और उनकी वेणी को गुंथाया जाता है, और उस वेणी में फूलों के द्वारा उनको गुंथा जाता है। कुंचित केशर वेणी कालो जड़े साजनी,
मृगमदले पोली अंगे नीलवसन धनी मंडित भेलो तनी नीलभूषण परिरंगे। नीलभूषण से उनको सी डेकोरेटेड हर ब्रेड दैट कंसिस्ट ऑफ कर्ली लॉक्स। राधारानी के जो या तो कृष्ण के जो बाल कैसे है, घुंघराले बाल है। ऐसे घुंघराले बाल को कंदी से उनको संवारा जाता है और उनको सुंदर वेणी गुंथन किया जाता है और उस वेणी में कर्ली लॉक्स में उनको एनोइंटेड और उनके जो सुंदर उनको काम बिंदु तिलक भी लगाया जाता है और उनको एक बिंदियां लगाई जाती है उनके थोड़ी पर। राधारानी के जो थोड़ी पर जो काजल के एक बिंदु भी लगाया जाता है। तो राधारानी की जो सुंदरता का इधर वर्णन हुआ है और उनके आंखों में भी काजल लगाया जाता है। जो काजल है जो श्याम सुंदर की याद में वो काजल लगाया जाता है। आज भी हम पूरे संसार में जो लोग जो भी काजल लगाते हैं वो ऐसा इसलिए लगाया जाता है कि श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए होता है वो। हाँ, श्याम सुंदर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो राधारानी जो काजल लगाती है उस काजल के द्वारा भी वो श्याम सुंदर का ध्यान मग्न हो जाती है। नील कमल हाथे चोरली मनोरथे सारथी साहस राजे। तो क्या बोला गया? और दैट कंसिस्ट ऑफ कर्ली लॉक्स एंड ब्रेड टसल एनॉइंटेड हर बॉडी विथ मस्क। और उनके सुंदर उनको कस्तूरी से उनको लेपन किया जाता है। एंड श्री ड्रेस्ड धनी राई। कस्तूरी बहुत सुगंध होता है ना, पूरा शरीर को पूरा सेंट पूरा लगाया जाता है बहुत ही कस्तूरी से। और सी ड्रेस्ड धनी राई विथ ब्लू साड़ी। उनको नीलांबर पहनाया जाता है राधारानी को। राधारानी को नीलांबर क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि कृष्ण का शरीर का अंग कांति कैसी है? नील वर्ण के है श्याम सुंदर, तो इसलिए उनको नीलांबर पहनाया जाता है। एंड ब्लिसफुली और बहुत ही प्रसन्नता से उनको जो नील वसन को उनको पहनाया जाता है। ब्लिसफुली डेकोरेटेड हर विथ ब्लू ऑर्नामेंट्स। उनके जो नील वर्ण के जो आभूषणों से उनको सजाया जाता है। अनेक एंकलेट्स, ब्रेसलेट्स, उनके गले में मालाएं, सभी कुछ जो है अनेक प्रकार के मालाएं, जो अंगद और उनके आंखों हाथों में जो चूड़ियां, सभी कुछ ज़्यादातर वो नील रंग के वो पहनाते हैं, पूरी तरह से नील रंग। यानी कि वो जो अभी क्या है, ये जो कृष्ण पक्ष के जो अनुसार उनको कपड़े को पहनाया जाता है उनको। नील कमल हाथे चोरली मनोरथे। उनकी इच्छा के अनुसार उनके हाथ में, राधारानी के हाथ में नील कमल दिया जाता है, क्योंकि राधारानी को नील कमल बहुत ही प्रिय है। राधारानी को नील कमल क्यों प्रिय है? क्योंकि श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं? वो श्याम वर्ण के हैं ना, काले नीले रंग वाले जो सावले हैं, हमारे श्याम सावले ने हमारा मन को हर लिया है। तो इसलिए उनके हाथ में जो नील कमल, राधारानी को नील कमल बहुत पसंद है, इसलिए राधारानी की इच्छा के अनुसार चोरली मनोरथ है, उनके मन की इच्छा के अनुसार उनके हाथ में क्या दिया जाता है? नील कमल उनके हाथ में दिया जाता है। और बहुत ही उनके धैर्य के साथ उनको वो जो नील कमल उनके हाथ में दिया जाता है। हर ड्रेसिंग वॉज लाइक मैजिक ट्रिक प्लेड बाय क्यूपिड टू लिंक हर टू कृष्णा, टू लिंक हर। कृष्ण को उनको इस तरीके से, अद्भुत तरीके से उनको ऐसे कपड़े पहनाया जाता है ताकि कृष्ण राधारानी के प्रति बिल्कुल मोहित हो जाए। इस प्रकार से उनको कपड़े को पहनाया जाता है। मैजिक ट्रिक, अद्भुत तरीके से, एक जादुई तरीके से उनको कपड़े पहनाया जाता है, जिसके कारण जो ऐसा जो मदन मोहन, एक मदन कामदेव है, इस प्रकार से कार्य करे जिसके कारण राधारानी बिल्कुल कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए। इस प्रकार से उनको पहनाया जाता है। और जिसके साथ वो ऐसे जब कपड़ों से सजी धजी हुई राधारानी रहती है, उनकी लाज, लज्जा और उनकी शर्मिंदगी, इसके द्वारा उनका जो सुंदरता और भी बढ़ती है। और वो अपने इस प्रकार के सज धज के अपने आप को एक प्रकार से बहुत ही आनंदित महसूस करते हुए, शर्मिंदा होते हुए वो बिल्कुल एक हथिनी की तरह
चलती है, उनकी चाल के, जो बहुत ही मधुर चाल के द्वारा राधा रानी चलती है और उनको इस तरह से सजाया जाता है। जुबती घटालोई बैठली रसवती, खाने खोने चित ऊचाते, तब कवि शेखर होयालो बाहिर, हेराईते नागर बाते। राधा रानी के जो मन है वो हमेशा चंचल, बहुत ही मन उनका इतना चंचल हो गया है, तो हर क्षण क्षण में वो चंचल होती है। उनके नेत्र भी चंचल नेत्र है, चंचल मन है। और ऐसी जो रसवती राधा है, तो वो चलती चलती वो धीमी धीमी से चलने लगती है, कभी तेजी से चलने लगती है और वो अपने आप को संवार लेती है। रसिका राधा रानी जो रसवती है, और वो बैठ जाती है। बैठलो, इधर क्या, बैठली रसवती राधा रानी वो बैठ जाती है। देन कवि शेखर वेंट आउट, और फिर जिस पद को जो लिखा है राय शेखर ने जो पद को लिखा है, होयलो बाहिर हेराईते नागर बाटे, वेंट आउट एंड सॉ नायका एमोरस हीरो कृष्णा डाउन द रोड। और इस प्रकार से राधा रानी को जब लेके जाते हैं तो दूर से श्याम सुंदर कृष्ण को देख लेते हैं। हाँ, श्याम सुंदर उधर से दिख रहे हैं, श्याम सुंदर है उधर बैठे हुए हैं, श्याम सुंदर भी उधर बैठे हैं, तो श्री जी को अभी लेके जाएंगे हम। इस प्रकार से अपना भाव को प्रकट कर रहे हैं राय शेखर। तो ये पद को हमने गा लिया आज के दिन।